चलिए, मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, उसी को डिस्कस कर रहे हैं पहले। क्योंकि थ्योरी वाइज ना रैशनलाइजेशन में सारी चीजें खत्म हो चुकी है। देखिए क्या लिखा है, √2 प्लस √3 अपॉन 3√2 माइनस 2√3। सबसे पहले मैं सिर्फ एलएचएस को ले रहा हूं, आरएचएस से कंपेयर बाद में करूंगा। चलेगा आप लोगों को? अब रैशनलाइज करना है 3√2 माइनस 2√3, तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 3√2 प्लस 2√3। क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 3√2 प्लस 2√3। सबको क्लियर है बात? अब नीचे तो आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर आइडेंटिटी लगेगी, क्यों? दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऊपर मल्टीप्लाई होगा, कैसे मल्टीप्लाई होगा ध्यान से देखिए, ये √2 3√2 से मल्टीप्लाई होगा, तो √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएंगे, फिर वो 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 6। √2 मल्टीप्लाई होकर क्या जाएंगे, 2 हो जाएंगे, वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, 6। फिर ये √2 √3 से मल्टीप्लाई होकर √6 बन जाएगा, फिर √6 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 2√6। और कुछ कर ही नहीं सकते आप इसका, ठीक है। अब √3 से मल्टीप्लाई होगा, √3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3√2 से। तो √3 इंटू √2 कितना होगा, √6। √3 इंटू √2 कितना होगा, √6। और 3 भी रहेगा, तो 3 तो चिपक के बस लिखते हैं और कुछ तो नहीं करते, है ना। और फिर √3 2√3 से, तो √3 इंटू √3 3 2 जा 6। यहां तक आया बच्चों, ये बात समझ में आई सबको? मल्टीप्लाई करना समझ में आया? कोई इशू तो नहीं? ये आदमी दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, ये आदमी भी दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक। प्लस माइनस साइन का कोई लोचा नहीं था, क्योंकि सबके सब क्या थे, प्लस। अब रैशनल नंबर ऐड होंगे, 6 + 6 12। दोनों इरेशनल नंबर सेम टाइप के हैं क्या, यस, √6 टाइप के। 2√6 प्लस 3√6 कितना, 5√6। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12। यहां तक क्लियर सबको? अब इधर लिख रहा हूं, तो 12 प्लस 5√6 को आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। 18 माइनस 12 को कर सकता हूं 6। अब मेरे को आप लोग ये बताइए कि यहां तक के किसी भी स्टेप में आपको कुछ लग रहा है कि सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, सर कुछ और होना था, मैं बोलो। कौन सा स्टेप? हाँ, उसमें क्या नहीं समझ में आया? ये तो क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन को लिखा हूं। अब रैशनलाइज करना है, तो यहां अगर माइनस रहता है तो उसी चीज का प्लस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, उसी को तो रैशनलाइजेशन बोलते हैं। और कोई मल्टीप्लाई करना समझ नहीं आया? a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पता है? पता है पक्का? आना तो खुल के तो बोलो। हाँ, अब ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना मतलब चारों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना। √2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3√2 इंटू 3 इंटू √2 इंटू √2 2, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा 6, वही लिखा हूं। वैसे ही सबको मल्टीप्लाई किया एक एक करके। बाकी आपको अगर मल्टीप्लीकेशन और सम एडिशन ये सब का नियम नहीं पता, तो आप पीछे वाले वीडियो जाके देख लो। इसी वीडियो में आप लोगों को प्लेलिस्ट की, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। समझ रहे बात को? ओके, और नहीं चाहिए तो लिंक मंगवा लो, लक्ष्य करके चैनल है यूट्यूब पे, है ना, वहां पे जाके देख लो, तीनों प्लेलिस्ट बनी हुई है नंबर सिस्टम की। ओके, समझ में आया? ठीक। अगर उसके बाद भी अभी क्लियर नहीं हो रहा है तो क्लियर हुआ अभी कि नहीं हुआ? अब देखिए इसके आगे हम इसको लिखेंगे 12/6 प्लस 5√6/6। क्या लिखेंगे? 12/6 प्लस 5√6/6। तो 6 1 जा 6 2 जा, तो आया 2 प्लस 5√6/6। अब ना कोई कुछ कट रहा है ना कोई कुछ हो रहा है, अंदर ये 6 और ये √6 मत काट देना, ऐसे लोग नहीं होते, ठीक। अब ये हो गया क्या,
LHS क्या हो गया बच्चों? LHS ये हो गया। लिख लीजिए यहां तक। क्या डाउट है आपको? क्या डाउट है? अभी तो यहां तक तो ठीक है ना, ये LHS को सॉल्व किए, यहां तक क्लियर सबको? हाँ, नहीं होगा। एक रैशनल नंबर है, एक इररेशनल नंबर है। प्लीज पीछे के लेक्चर देख लो, है ना। मैं लास्ट क्लास में भी बोला था, देख लीजिएगा करके। एक रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर ऐड हो जाते हैं क्या? ठीक है, तो अब इसको कंपेयर करना है क्या। लेफ्ट साइड क्या बना? 2+5√6/6। राइट साइड क्या बना? a -b√6। a -b√6 बना। तो अब रैशनल पार्ट से कंपेयर होगा, तो ये 2 और ये a कंपेयर होगा, तो a बराबर क्या हो गया? 2। इररेशनल पार्ट यहां क्या है? +5√6/6। यहां क्या है? -b√6। तो ये √6 से √6 क्या हो गया? कैंसिल। अब ये माइनस उधर चल जाएगा, तो -5/6 आया। अभी क्लैरिटी है? ये सॉल्व करने के बाद हम रैशनल पार्ट इक्वेट करते हैं, इररेशनल पार्ट इक्वेट करते हैं। अब बताइए आप लोग, इसका सेकंड पार्ट बना है कि नहीं? ये वाला बना है? किसी को डाउट है तो मैं एक्सप्लेन करूं। क्या है? 5 + √3 अपॉन 7 - 4√3 इज इक्वल टू 47 a प्लस √3b। सबसे पहले किसको लेना है बच्चों हम लोग को? LHS को। टेकिंग LHS। लेफ्ट साइड में क्या आएगा? 5 + √3 अपॉन 7 - 4√3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए फिर से, ये माइनस लिखा है तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? प्लस। ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? प्लस। क्लियर सबको? अब इधर देखिए, डिनोमिनेटर में ये रैशनलाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस। अब डिनोमिनेटर में क्या है? a - b a + b, तो क्या हो जाएगा? a² - b²। क्या हो जाएगा? a² - b²। ऊपर तो कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, कोई दो एक चीज दो बार थोड़ी लिखी है जो आइडेंटिटी लग जाएगी। चारों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 5 7 से मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा? 35। ठीक। 5 4√3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 4 से कितना? 20। 20 इंटू √3 20√3 होता है, वो मल्टीप्लाई नहीं हो जाता बच्चों। तो ये दोनों से हो गया। अब √3 7 से होगा, कितना मिलेगा? 7√3। अब ये √3 4√3 से होगा, √3 इंटू 4√3, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 4 3 हो जाएगा 12। तो क्या मिलेगा? 12। बात समझ में आ रही है? पक्का? अब आगे देखिए, 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर इधर ही कर रहा हूं, देखो 4√3 इंटू 4√3, 4 4 16, √3 इंटू √3 3, 16 3 48। बात समझ में आ रही है? पक्का? अब इधर देखिए, 35 + 12 रैशनल नंबर ऐड होंगे सिर्फ। 35 + 12 कितना? 47 प्लस। अब इधर देखिए, ये सेम टाइप के रैशनल नंबर, क्या एक 20√3 है, एक 7√3 है, सेम टाइप के, क्या हो जाएगा? 27√3। तो नीचे क्या आ गया बच्चों? 1। ऊपर आ गया 47 + 27√3। नीचे 1 लिखने की जरूरत रहती है कभी, तो हम क्या लिख देंगे? 47 + 27√3 इज इक्वल टू 47a + √3b। अब कंपेयर करना है किसको किसको? इधर का रियल पार्ट क्या है? 47। उधर का रियल पार्ट क्या है? 47a। तो 47 से 47 कैंसिल, तो a कितना है बच्चों? 1। a हो गया 1। अब इधर का इररेशनल पार्ट 27√3, इधर का इररेशनल पार्ट √3b, √3 से √3 कैंसिल, b कितना आया? 27। आई बात समझ में सबको? पक्का? समझो,
देखिए अभी भी इसके बाद भी मैं आज बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को रेशनलाइजेशन के बनाने के लिए। तो अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर आज का 3 मिला के फिर तीनों को देखो और फिर अटेम्प्ट करो। लेकिन ऐसा मत करो कि बच्चों की हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अपने को लगाना है जी जान। आप समझ नहीं रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है अभी आपको ये बेसिक सीखना। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीखना, है ना? थोड़ा मोड़ा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो मैं बोलता ही नहीं। अगर एवरी चैप्टर होता है ना जिसका कोई यूज नहीं है आगे चल के, तो मैं इतना फोर्स भी नहीं डालता कि भाई होमवर्क करो, ये करो, आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है अगर आपको किसी भी किस्म की आगे पढ़ाई करनी है। 10वीं क्लास तो पढ़ना चाहते हो ना कम से कम, तो उसके लिए होल्ड करेगा भाई, नहीं तो फिर पास ही नहीं हो पाओगे तो क्या करोगे? ठीक है, इसलिए सिंसियरली लीजिए। काम करना है, सीखना है। सीखे बिना उठना नहीं है, सीखे नहीं हो जब तक उठो नहीं पढ़ाई टेबल से, ठीक है? ऐसा नहीं कि नहीं सीखे तो भी चल रहा है, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, हो गया हो गया, ऐसा नहीं। बार बार बना रहा हूं, इतने सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, उसके बाद अब नहीं बन रहा है तो फिर समस्या है ना, ठीक है? चलिए हम एक एक इंडिविजुअल आइटम्स एलिमेंट्स को एक एक जन को रैशनलाइज करेंगे। सब एक एक को क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। तो 3 माइनस रूट 8, तो बताइए ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई होगा? 3 प्लस रूट 8। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस रूट 8। 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ होता है क्या? तो ऊपर तो 3 प्लस रूट 8 ही रहेगा। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? तो ये आएगा 3 प्लस रूट 8, 3 का स्क्वायर 9, रूट 8 का स्क्वायर 8, तो फाइनल आएगा 3 प्लस रूट 8। 9 माइनस 8 होता है 1। तो इसका आंसर क्या आया? ये किसके बराबर है? ये आदमी किसके बराबर है? 3 प्लस रूट 8 के बराबर। क्लैरिटी है सबको? प्लीज अगर नहीं समझ में आया तो बोलिए सर हमको समझ नहीं आया। आगे सबको? अब अगला देखिए, 1 बाई क्या है? रूट 8 माइनस रूट 7। ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई होगा? रूट 8 प्लस रूट 7। क्या मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे? यहां माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस। 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं कुछ चेंज आता है? और नीचे रूट 8 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी ना। रूट 8 का स्क्वायर 8, रूट 7 का स्क्वायर 8 माइनस 7, तो अगला क्या बना? ये बना। अब बिना पेन उठाए आप मेरे को बताओ ये किसके बराबर होना चाहिए आपके हिसाब से? है ना, पैटर्न दिख रहा है ना? ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? रूट 2 नहीं, 2, रूट 5 प्लस 2। बात समझ में आई? रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 5 माइनस 4 ही होगा रेशनलाइज करने के बाद नीचे। तो मैं ये सब डायरेक्ट लिख दिया, चलेगा आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आया तो एक एक करके आप रेशनलाइज कर लो, आपको दिख जाएगा। कहां पे भाई? ये 2 है, ये देखो ना, ये क्वेश्चन को उठाया इसको रेशनलाइज किया। इसको रेशनलाइज करूंगा तो ये आंसर आएगा, ये बोल रहा हूं, आप करके देख लेना, ठीक? अब ये सब वैल्यूज को जो चाहिए उस पर रखेंगे, ठीक? एक बार ध्यान से देखिए ना। पहला था मेरा 1/3 माइनस रूट 8, वो किस में कन्वर्ट हो गया? 3 प्लस रूट 8 में। क्लियर है? ठीक है। फिर बीच में है बच्चों, इन दोनों के बीच में माइनस साइन, इन दोनों के बीच में क्या है? माइनस साइन। तो यहां पे भी क्या लगाऊंगा मैं? माइनस साइन। माइनस साइन के साथ बाद जो भी चीज लिखते हैं उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में। 1 क्या है वो? रूट 8 माइनस रूट 7, वो किस में कन्वर्ट हुआ है बच्चों? रूट 8 प्लस रूट 7 में। बात समझ में? क्लैरिटी है? फिर बीच में क्या लगाया? प्लस साइन, प्लस बाई रूट 7 माइनस रूट 6। यहां पे प्लस नहीं रहने दिया, ये किस में कन्वर्ट हुआ? रूट 7 माइनस रूट 6 में, रूट 7 प्लस रूट 6 में। ओके, रेशनलाइज हो गई, ये चीजें आई हैं। फिर अगला क्या है? माइनस, तो यहां क्या लगा दिया? माइनस। 1 बाई क्या है? रूट 6 माइनस रूट 5, तो यहां माइनस लगाया, ब्रैकेट लगाया, क्या हुआ? रूट 6 प्लस रूट 5। फिर लास्ट वाला क्या है बच्चों? प्लस। फिर यहां क्या लिख दिया? प्लस रूट 5 माइनस 2, तो यहां क्या आप लिखा? प्लस रूट 5 प्लस 2। यहां तक समझ में आया सबको?
सबकी वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया हूं और कुछ भी नहीं किया हूं। ठीक, बोलो भाई, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो बोलिए। अब देखिए 3 प्लस रूट 8, ये अंदर जाएगा तो क्या होगा माइनस रूट 8, ये अंदर जाएगा कितना होगा माइनस रूट 7, ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस रूट 7 प्लस रूट 6, ये अंदर जाएगा माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 2, प्लस मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं होगा, माइनस होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस रूट 8 प्लस रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 माइनस रूट 6 प्लस रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5, सबके सब क्या हो गए कैंसिल, बचा क्या 3 प्लस 2 कितना, हमको प्रूफ क्या करना था, बात समझ में आई कैसे किए, पक्का ओके, क्लियरिटी है सबको, बढ़ू आगे, सबका इंडिविजुअल रेशनलाइजेशन किए, इसके बाद फिर मैं बोला कि पैटर्न दिख रहा है इसलिए डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन स्कूल में आपको हर को रेशनलाइज करके दिखाना पड़ेगा, ठीक ओके बच्चों। फिर ये रेशनलाइज करने के बाद अगले पेज में सबकी वैल्यूज को पुट किया गया, तो देखा गया कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं कैंसिल कर रहे हैं, बस शुरू का 3 बच रहा है और आखिरी का 2, ओके क्या है 1 बाई रूट 9 माइनस रूट 8, ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करोगे बताओ, रूट 9 प्लस रूट 8, क्या मल्टीप्लाई करने वाले हैं ऊपर नीचे रूट 9 प्लस रूट 8, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर जैसा है वैसा ही मिल जाएगा, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 9 का स्क्वायर 9, रूट 8 का स्क्वायर 8, 8 माइनस 9 माइनस 8 1, क्या हुआ है रूट 9 का स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर हुआ है डिनोमिनेटर में, रूट 9 का स्क्वायर 9 माइनस 8 1, क्लियर है बात, ऊपर क्या मिला है रूट 9 प्लस रूट 8, ठीक है यहां तक, रूट 9 स्क्वायर रूट 9 क्या होता है भैया, स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 9 होता है 3 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर रूट 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 बार 2 है तो एक बार बाहर निकल जाएगा, तो क्या आएगा आंसर 3 प्लस 2 रूट 2, क्लियर है ओके पक्का, बस सिंपल रेशनलाइज करना था, बस रूट 9 को 3 लिखा है, रूट 8 को 2 रूट 2 लिखा है, बस वही बोला है, बढ़ो आगे, प्लस भी नहीं कर सकता, कैसे प्लस कर दो, दोनों इरेशनल अलग टाइप के हैं अभी, रूट 32 रूट 48 को प्लस कर दिए तुम, दोनों अलग अलग टाइप के इरेशनल नंबर है, वो ऐड नहीं हो सकते, नियम ही है बच्चों, रूट 32 को लिखूंगा मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 प्लस ये आएगा बच्चों, अगर ध्यान दोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 16 3 जा 16 होता है 2 4 टाइम्स 2, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 इंटू 3 18, 8 होता है बच्चों 3 बार 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 12 होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, बात समझ में आई, अब यहाँ पे कितने बार 2 है, एक पेयर 2 पेयर, दोनों बाहर, 2 बार बाहर निकला तो क्या बन के बाहर निकलेगा, और ये क्या हो जाएगा 2, अगला 4 रूट 3, 2 बार 2 है ना इसमें भी, इसमें कितने बार पेयर है बच्चों, तो क्या होगा 2 रूट 2, इसमें कितने बार है, बात समझ में आई यहां तक, और बच्चों ऐसे भी याद रखने की आप कोशिश करा करो, 32 है तो उसको मैं 16 2 जा कर सकता हूं, और 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का, तो 4 रूट 2 लिख दूंगा ऐसा, 48 है तो उसको 16 3 जा लिख सकता हूं, 16 का क्या है 4 का, वैसे ही 12 है 4 3 जा तो 2 बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा 2 रूट 3, अगर आपको ऐसे याद रखना है, नहीं याद रखना है तो थोड़े दिन बाद तो याद करेंगे ही अपन। अब बताइए ऊपर में से कुछ कॉमन है, अभी नहीं काट सकता मैं, याद रखना भाई, अभी मत काट देना कि काट दिए किसी को भी किसी से, अभी दोनों प्लस में, ऊपर क्या कॉमन है 4, तो अंदर क्या बचेगा रूट 2 प्लस रूट 3, नीचे क्या है 2, अंदर क्या बचेगा रूट 2 प्लस रूट 3, तो 2 कितने जा 2 जा, अब ये दोनों नंबर भी हूबहू सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, पूरा का पूरा कैंसिल होगा, मतलब 2 प्लस रूट 3 जो नंबर, रूट 2 प्लस रूट 3 जो नंबर मिलेगा नीचे भी वही मिलेगा, ऊपर नीचे सेम नंबर इसलिए कैंसिल हो गया, तो ये क्या बना 2, क्या बना 2, ऐसे 2 बना, ऐसे 2 नहीं बना कि इन दोनों को ऐड करके 80 आया, नीचे को ऐड करने से 20 आया, दोनों को डिवाइड कर देने से 4 आया, स्क्वायर रूट 4 तो 2 होता है, और अपन लिख के आ गए, बहुत बढ़िया हो गया,
वो गलत है, समझ रहे हो? बढ़ू आगे, नोट कर लिए सब। प्रॉब्लम क्या है देखिए, न्यूमरेटर में क्या लिखा है देखिए ना, न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है 7 प्लस रूट 5 अपॉन 7 माइनस रूट 5। माइनस साइन है बीच में बच्चा, क्या है माइनस साइन। माइनस साइन के बाद कुछ भी लिखा हो तो ब्रैकेट लगा दिया करो, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि माइनस प्लस कौन क्या रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे सबसे। यहां पे क्या लिखेंगे 7 माइनस रूट 5 अपॉन 7 प्लस रूट 5। इसमें भी ब्रैकेट लगा दिए, थोड़ा माहौल ये क्यों सुना छोड़े। बच्चों अब देखो, जब भी आप रैशनलाइज करते हो, मेरी बात सुनो बच्चों, इधर मेरी बात सुनो, जब भी आप रैशनलाइज करते हो, जैसे इसको रैशनलाइज करना है तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करोगे 7 प्लस रूट 5। इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या 7 माइनस रूट 5। अब बच्चे लोग, आप लोगों को ये याद होगा, ऐसा अगर क्वेश्चन है टीचर एलसीएम लेने के लिए क्या सिखाया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम ले लो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर देना, इसको यहां मल्टीप्लाई कर देना। कोई सिखाया है आपको अभी तक, छोटे से लेके बड़े तक? कोई ना कोई तो बोला होगा ना ऐसा कर दिया करो। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लिया करो, बोले हाँ कोई समझाया है? आज तक नहीं समझो। जैसे अगर 1/5 प्लस 2/4 करना है तो एलसीएम ले लो, 5 4 द 20, यहां 4 मल्टीप्लाई कर दो और यहां 5 मल्टीप्लाई कर दो। नहीं सीखे हो? सीखे किए ना? हे भगवान, ऐसा मत किया करो भाई कि हम नहीं सुने ऐसा करके। अब इधर देखिए, इन दोनों का अगर एलसीएम लेना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर ये है क्या 7 माइनस रूट 5 का, इसका क्या है रैशनलाइजेशन फैक्टर 2। तो दोनों को अलग अलग रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एलसीएम ले लो। क्यों? एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए मैं डायरेक्ट एलसीएम लेने में सक्षम हूं। यहां पे कुछ और लिखा रहता तो दोनों को अलग अलग रैशनलाइज करता, वैल्यू निकाल के माइनस करता। बात समझ में आई? अभी क्या ये माइनस और ये प्लस है, तो डायरेक्ट एलसीएम लेना मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना। मल्टीप्लिकेशन करना अपने आप ही क्या हो गया नीचे रैशनलाइज। अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 7 रूट 5 इंटू 7 रूट 5 दो बार है, मतलब क्या है स्क्वायर। आई बात समझ में? फिर माइनस 7 माइनस रूट 5, 7 माइनस रूट 5 दो बार है, इसलिए क्या हो गया स्क्वायर। बात क्लियर है कि नहीं है? अब नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इंडिविजुअली रैशनलाइज करते तो भी यही बनता, डायरेक्ट एलसीएम ले लिए तो भी ये बन गया। तो डायरेक्ट एलसीएम लेंगे ना, कैलकुलेशन बचेगा। 7 का स्क्वायर 49, रूट 5 का स्क्वायर 5, 49 माइनस 5 44, डिनोमिनेटर को सॉल्व कर दिया। ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, ठीक है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियरिटी है सबको? 7 का स्क्वायर 49, रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 7 जा 14 रूट 5। अब ये माइनस साइन अभी रहने देते हैं ऐसे ही। 7 का स्क्वायर 49, रूट 5 का स्क्वायर 5, ये कितना हो गया माइनस 14 रूट 5। 7 2 जा 14 इंटू रूट 5 कितना 14 रूट 5। ठीक, अभी कुछ ऐड प्लस मत करो, सीधा अंदर साइन ले जाओ। 7 प्लस ये प्लस 14 रूट 5। अब माइनस साइन अंदर ले जा रहा हूं तो ये बन जाएगा माइनस 49, ये बन जाएगा माइनस 5, ये बन जाएगा प्लस 14 रूट 5। क्लियरिटी है सबको? प्लस 49 माइनस 49 कैंसिल, प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल, 14 रूट 5 प्लस 14 रूट 5 28 रूट 5 बाई 44। किसी एक टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं, 4 7 जा 4 11 जा, तो क्या आया 7 रूट 5 बाई 11। लिख लो बता, बात समझ में आई? ये बन गया टोटल बच्चों, क्या बना है 7 रूट 5 बाई 15। और आरएचएस क्या है a प्लस 7 बाई 11 रूट 5b। अब रियल पार्ट कंपेयर करेंगे। इधर रियल पार्ट क्या है, रैशनल पार्ट कंपेयर करेंगे। इधर रैशनल पार्ट क्या है ही नहीं कुछ, तो क्या है 0।
तो ए बराबर क्या होगा 0। बात समझ में आई सबको? ए बराबर क्या होगा 0। अब इर्रेशनल पार्ट इधर क्या है 7√5/11, इधर क्या होगा 7√5/11 और इंटू बी, ये तो पूरा सेम है, कट गया तो बी बराबर क्या है 1। क्लैरिटी है सबको? तो बच्चों यहां पे हमारी आज का आपके डाउट सेशन खत्म होते हैं। रैशनलाइजेशन में ऐसा कॉन्सेप्ट तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, बस कैलकुलेशन ही करना है, आइडेंटिटी लगानी आनी चाहिए, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर ऐड और मल्टीप्लाई कैसे होते हैं वो पता रहना चाहिए, और कुछ भी नहीं है। तो कॉन्सेप्ट वाइज कुछ नहीं है, बस मैं अब आपको और क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं। अब होमवर्क टिक लगाया, शुरू करेंगे, शुरू करो। 1.3 में ही क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 12 जी सर, 10, 13, 12, 10 सिंप्लीफाई में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 1, 2, 5, 6, 8 और 10, 9 सॉरी 9, 9 10 है ही नहीं, 9, ठीक है। अब बच्चों ऊपर चलते चलेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 16, हा ओहो करके दिखाइएगा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 1.1 क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 तुम नहीं टिक लगाओगे? अरे तो कॉपी में लिख लो ना भाई। नहीं करना चाहिए, होमवर्क नहीं करोगे ना अगले क्लास में। फिर क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा बच्चों, कहां तक पहुंच चुके हैं? अब आएंगे अपन जो अपन कहां पे, अपना ये सब में, कहां पे, ये चैप्टर। अब आप लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर सॉरी 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 7, ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों ये डेट विल बी ऑल, इतना आपको होमवर्क करना है। गर्मी छुट्टी चल रही है, इससे ज्यादा ज्यादा होमवर्क दे रहा हूं, तो गर्मी छुट्टी के बाद है ना, ठीक है ना, वेरी गुड। तो दो काम करो, मेहनत करके आदत बनानी पड़ी भैया। ओके बाय।